पिछले कुछ दिनों में कई लोगों को सुन रहा था और कुछ विचार इकट्ठे कर रहा था। मैं इसका नाम रखने वाला हूं या इसका शीर्षक रखने वाला हूं जब हम इंतजार कर रहे हैं। तो शायद पिछले 2 महीनों में, मैं कहूंगा शायद नवंबर से दिसंबर तक और निश्चित रूप से जनवरी के पूरे महीने तक, हम सभी लोग ऐश के द्वारा इसे आखिरकार जारी किए जाने का बहुत ही सब्र और धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं, विक्ट्री विद ऐश को। मुझे नहीं पता कि आपको याद है, लेकिन शायद पिछली गर्मियों के अंत में हमने एक प्रश्नावली या विक्ट्री विद ऐश में शामिल होने के लिए एक आवेदन किया था, और एक बात जो सामने आई थी वो एक सवाल था कि क्या आप इंतजार करने को तैयार हैं। और बहुत से लोग, पता नहीं आप सबने क्या जवाब दिया, लेकिन जाहिर है सवालों में से एक ये था कि क्या आप इंतजार करने को तैयार हैं, जैसे जितना भी वक्त लगे। और हम में से कई, पता नहीं आपको याद है या नहीं, इंसान होने के नाते हम अक्सर भूल जाते हैं, पर याद रखें हम अभी इंतजार के उसी दौर में हैं, चाहे जितना भी वक्त लगे। मुझे लगता है ऐश की खामोशी की वजह ये है, कई लोग पूछ रहे हैं कि ऐश की कोई खबर नहीं आई है, क्या ऐश मौजूद हैं या चले गए। ऐश यहीं हैं, वो कहीं नहीं गए। अगर आप क्रिस जॉनसन की बातों को सुने तो ऐसा लगता है जैसे उनकी ऐश से नियमित रूप से अक्सर बातचीत होती रहती है, और ऐश बस इन दिनों बहुत ही ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं। अगर आपको अच्छी तरह याद हो कि पिछली वाली कंपनी में चीजें किस तरह से हुई थीं, तो ऐश ने बहुत सारी जानकारी बाहर पब्लिक में रिलीज कर दी थी, जो शायद जितनी उन्हें शेयर करनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा मात्रा में थी। और फिर से हमने वैसा करने से कुछ बहुत जरूरी सबक भी सीखे हैं। मैं यहाँ उन कुछ बातों की गहराई में नहीं जाना चाहता जो कि मेरे पिछले बनाए गए कई वीडियो में साझा की गई हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा जानकारी बाहर नहीं देना चाहते, क्योंकि बाजार में बाहर और भी दूसरी कंपनियां मौजूद हैं जो वहां पहले से ही किसी न किसी हद तक जमी हुई हैं, और शायद उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा न होता कि ऐश और उनकी पूरी टीम ने मिलकर क्या कुछ नया बनाया है या क्या सोचा हो सकता है। और उस दूसरे बिजनेस के लिए उस विचार को मूल रूप से चुराना और उसे अपने लिए तैयार कर लेना बहुत आसान होगा। वे इसके साथ जो भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐश मुफारा इसमें शामिल हैं तो ये 100% बेहतरीन होगा। यहाँ सब कुछ सही ढंग से चलना चाहिए। हम बस उन दूसरी कंपनियों जैसा कुछ नहीं करना चाहते, तो यहाँ खामोशी ही बेहतर है। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। ऐसी चीजें हैं जो हम ऐश को ज्यादा अक्सर देखना सुनना चाहेंगे, पर जब ऐश नहीं दिखते तो शायद अच्छा है कि वो हमारे लिए तैयार की गई जानकारी या आइडिया बाहर नहीं ला रहे। तो इसी के साथ, जब हम इंतजार कर ही रहे हैं, मैं यहाँ आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हम में से बहुत से या कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। वैसे मैं लाइव वीडियो नहीं करता। मेरे लिए लाइव आना सच में थोड़ा मुश्किल है। मुझे बस नहीं पता कि कब मेरे पास पर्याप्त समय होगा, या क्या मैं पूरी तरह से जागा हुआ रहूंगा या बस बहुत ज्यादा थका हुआ होऊंगा। लेकिन जिन भी खास मौकों पर मैं ऐसा करता हूं, फिर से मैंने शायद पिछले सोमवार से कोई वीडियो नहीं बनाया है। सोमवार, एक हफ्ता पहले, बस साझा करने के लिए कि इंतजार के दौरान हम खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा और साथ ही मैं यहाँ कुछ जरूरी नाम भी शामिल करूंगा। सबसे पहले, रेड रेडनफोर्ड लगभग हर रोज लगातार लगे रहते हैं। वह विषय चुनते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं और अध्ययन करते हैं कि वह विषय क्या है, और वह लगभग हर दिन। फिर से वह काफी व्यस्त रहे हैं, लेकिन फिर से मुझे लगता है कि वे अपने कुछ कामों और कार्यों में थोड़ी ढील देने लगे हैं। वे रिसर्च कर ये बढ़िया जानकारी लाते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो ये स्वभाव से बहुत ही सकारात्मक होता है। ये कुछ ऐसी चीज है जिसे हम सीधे तौर पर अपने सामने रख सकते हैं या फिर अपने रोजमर्रा के जीवन में खुद पर लागू कर सकते हैं। और हम उस खास विषय को लेकर खुद को देख और परख सकते हैं
कि क्या हम उस क्षेत्र में मजबूत हैं या फिर हम कमजोर हैं। तो फिर से वो, और लगता है मैंने अपने लिए एक छोटी सी जगह बना ली है उन लोगों के लिए जो मेरी बातें सुनना पसंद करते हैं। रेड ने मुझे ये नाम काफी पहले, शायद 2 साल पहले दिया था। मैं एक आम आदमी हूं, मैं आम इंसान हूं, न अमीर, न डॉक्टर, न वकील। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में दाखिया हूं और मैं इससे पहले सेना में था और वहां से मुझे कुछ ऐसे खास गन मिले हैं जो कि अब मेरे विशेष कौशल हैं। वैसे नहीं, वो आखिर कौन सी फिल्म है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से लियम नीसन ही था। हाँ, वही था शायद, उसमें। लेकिन हाँ, मुझमें कुछ ऐसे अच्छे गुण ज़रूर हैं जो लीडरशिप यानी नेतृत्व करने में काफ़ी मदद करते हैं। और मैं तो बस यही कर रहा हूँ, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये आप में भी हैं, शायद उतने निखारे हुए न हों, पर मैं कहूँगा कि इस वक्त हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, जैसा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं। फिर से ऐश इसे साल के शुरू में लाना चाहते थे। फिर से हम जनवरी के बीच से थोड़ा आगे निकल आए हैं। पर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप निराश न हो, आप प्लीज़ गुस्सा न करें। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें नहीं दिखती और सचमुच ये हमारा काम या अधिकार नहीं है कि हम दबाव डालें या फिर सवाल पूछें। जैसा कि मैंने पहले कहा, ऐश पर जोर डालें। वहाँ ऐसा करने की कोई वजह ही नहीं थी। आप जानते हैं, ऐश हमारी समझ से बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं और लीडर्स के लिए और विक्ट्री विद ऐश के कुछ सदस्य जो ऐश पर जानकारी या अपडेट के लिए दबाव डाल रहे हैं। और मैं फिर से यही कहूँगा कि आप बिल्कुल दबाव न डालें, जल्दबाजी न करें। मैंने ये कई बार कहा है, हीरे रातों रात नहीं बनते। काटने और नापने की एक पूरी प्रक्रिया होती है और जब यह सब हो जाता है तो वे बेहद सुंदर और शानदार बनकर निकलते हैं। इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और विक्ट्री विद ऐश के साथ हम बिल्कुल उसी स्थिति में हैं। हमें ढाला, निखारा और तराशा जा रहा है और फिर हम ही यहाँ हीरे बनकर निकलेंगे। और ऐश ही वो हैं जो, जब ये सब पूरी तरह से शुरू होगा तो वही हैं जो हम शुरुआत करेंगे जहाँ हमें निखारा और संवारा जा रहा है। जल्द हम लीडर बनेंगे और सिखाना शुरू करेंगे। जो जानकारी हम इसे विक्ट्री विद ऐश से लेंगे और अपने सर्कल्स में सब लोगों को बांटेंगे और आखिरकार हम सब कभी न कभी सफल जरूर होंगे। लेकिन पिछले बिजनेस के पुराने तौर तरीकों पर वापस जाने का कोई मतलब नहीं है।